अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 141 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 48,565 की सतह के करीब बन रहा। जहां मैं वॉल्यूम्स को देखता हूं तो तकरीबन 123 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ और केसी ऑल के अंदर 250 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 9 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स जो है आपके केसी 100 इंडेक्स के अंदर वो जो है वो काफ़ी कम लगे हैं। ठीक है, हम स्पेशली अगर मैं प्रीवियस डेज से कंपेयर करता हूँ, हफ्तों से कंपेयर करता हूँ, तब कम वॉल्यूम रखते हुए नजर आए। साथ ही में अगर आज के सेशन की भी बात की जाए तो 500 पॉइंट के दरमियान में आज मार्केट जो है वो मूव करती हुई नजर आई। ठीक है, अब काफ़ी चीज़ें जो है अगर मैं मुल्क के हवाले से बात करूँ, अब काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही है। ठीक है, जैसे अब जो आपकी केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आ गया। ठीक है, अब उसके अलावा अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो कंफर्म होना बाकी, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उनके नाम भी अभी कंफर्म होना बाकी है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेट्रोल प्राइसेस। ठीक है, आज जो है एक्सपेक्टेड है अनाउंस हो जाए पेट्रोल प्राइसेस। ठीक है, और यही एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जो पेट्रोल के रेट्स है उनके अंदर इंक्रीज आ सकता है, इवन पेट्रोल और डीजल। ठीक है, तो अब ये जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है तो इससे अगर डेफिनेटली अगर इंक्रीज होता है पेट्रोल के रेट तो फिर आपके इन्फ्लेशन पे जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन के नंबर्स के अंदर एक इंक्रीज आ सकता है और डेफिनेटली जब तक इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल नहीं होगी, जब तक आपकी इन्फ्लेशन डाउन नहीं होगी, तो आपके इंटरेस्ट रेट भी नीचे नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ है जो सही नहीं है इकोनॉमिकली वाइज। ठीक है ना, हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी देखो तो अभी वो कुछ ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये हो गया। इवन अगर मैं बात करता हूँ आज मार्केट के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स की तरफ चलते हैं, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो सिस्टम्स का स्टॉक रहा। आज हमने सिस्टम्स के अंदर एक ज़बरदस्त गेन देखा, 124 पॉइंट इसका मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। फिर PPL आ जाता है 28 पॉइंट के साथ, फिर FFC आपका आ जाता है तकरीबन 24 पॉइंट पे किए। इलेक्ट्रिक के अंदर ज़बरदस्त गेन रहा, फिर लकी सीमेंट, फिर बैंक का लवी हो जाता है और दूसरे चंद स्क्रिप्ट हो जाता है जिसके अंदर एंग्रो, POL, नेस्ले, TRG, ILP हो जाता है। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे जो स्टॉक था वो OGDC था। आज OGDC के अंदर हमने थोड़ा प्रेशर देखा। ठीक है, कंपैरेटिवली जैसे आपका PPL हो जाता है उनके अंदर हम जैसे एक तेज़ी देख रहे थे, OGDC के अंदर आज हमने गिरावट देखी। फिर MCB, लॉर्टे केमिकल, दाऊद हरक्यूलस, मैपल लीफ, नेशनल फूड्स, पैकेजेस और फिर चंद स्क्रिप्ट्स हो जाते हैं। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो कि इलेक्ट्रिक का स्टॉक था, 32 मिलियन का काम इसके अंदर हुआ। फिर WTL 2 पैसे पॉजिटिव, 25 मिलियन का काम इसके अंदर हुआ। DFML को आज कैप लगा, 17 मिलियन का काम हुआ। फिर PPL आपका तकरीबन 1 रुपये के साथ पॉजिटिव बन रहा, जहाँ OGDC 2 रुपये 20 पैसे नेगेटिव बन रहा। TPL भी 2 पैसे पॉजिटिव, जहाँ समिट बैंक 11 पैसे नेगेटिव, निशा चुनिया पावर 36 पैसे पॉजिटिव, लाल पीर पावर 41 पैसे नेगेटिव, जहाँ PRL 5 पैसे नेगेटिव बन रहा। टॉप एडवांसेस की बात की जाए, कुछ लिक्विड स्टॉक्स है जैसे कि एस्कर्ट बैंक को आज वंस अगेन अपर कैप लगा। दाऊद इक्विटीज़ के अंदर ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इजाफा रहा, जबकि इलेक्ट्रिक के अंदर इजाफा रहा। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल हो जाता है और माली मुदारबा के अंदर भी कुछ इजाफा देखने को मिला। तो टॉप डिक्लाइन साइड पे कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे गनी फैब्रिक्स हो जाता है। फिर आपका बाकी तो मोस्टली सब लिक्विड ही है। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, सबसे पहले क्रूड ऑयल के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ऑयल इस वक्त 82 सेंट के साथ नेगेटिव है, $81.69 के पास। जहाँ गोल्ड के अंदर भी हम इस वक्त थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, $1933 के पास है, $10 नेगेटिव है। जब वर्ल्ड मार्केट्स की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 79 पॉइंट पॉजिटिव रही। जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर हमने देखा है कि कुछ मिला जुला रुझान ही देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट का से हो गया। अगर बात करते हैं डॉलर के हवाले से, तो डॉलर के अंदर भी आज एक इजाफा देखने को मिला, चाहे वो इंटर बैंक हो या फिर ओपन मार्केट हो, दोनों के अंदर हम एक इजाफा देख रहे हैं डॉलर में। तो ये भी डेफिनेटली एक असर देता है आपके इन्फ्लेशन के ऊपर। तो बहरहाल ये हो गया। अब चलते टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट बन सकती है। अच्छा, अगर मैं आज की कैंडल की बात करता हूँ तो सबसे पहले आज की कैंडल काफ़ी हद तक एक डॉजी सी बनी है, जहाँ ओपन रही उसकी के आसपास ही क्लोजिंग रही मार्केट के अंदर। वॉल्यूम्स वंस अगेन बहुत डिक्लाइन हो चुके हैं आपके। ठीक है ना, आप देखें तो आज के जो वॉल्यूम्स है वो 25 जुलाई के बाद के लोएस्ट वॉल्यूम्स है। ठीक है, करीबन 20 दिन के लोएस्ट वॉल्यूम्स आज के दिन देखने को मिले केसी 100 इंडेक्स के अंदर। मजीद देखा जाए तो मार्केट जो है वो इस वक्त सिर्फ एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है, 47,000 से लेकर 49,000। ठीक है, मार्केट जो है अब
अपनी एक जो मूव है वो एक तय नहीं कर पा रही है, किसी एक सिम जो है वो पकड़ नहीं पा रही है मार्केट। इस वक्त मार्केट भी कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि मुख्तलिफ न्यूज़ जो है वो आ रही है, जिसकी वजह से उसका भी एक असर मार्केट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इस वक्त मार्केट बिल्कुल एक कंफ्यूजन के शिकार के अंदर, एक बिल्कुल साइडवेज में है, आप कह लीजिए एक बिल्कुल ये रेंज बाउंड के अंदर जा चुकी है। इवन अगर हम आज भी देखें तो आज भी मार्केट के अंदर वो वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पा रहे, ठीक है, जिसकी वजह से कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रही, कोई मोमेंटम नहीं बन रहा मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो इस वक्त ऐसी हालात में क्या करना चाहिए कि कोशिश ये होनी चाहिए, जब कभी मार्केट इस तरीके से साइडवेज में हो, ठीक है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म में काम करें। मैं बात करूँ चार्ट से, क्योंकि हम देख रहे हैं आवर्ली और डेली टाइम फ्रेम में जो है मार्केट वो एक रेंज बाउंड में आ चुकी है, ठीक है ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो एक बड़ी रेंज है उसको इंट्राडे टर्म्स में खेला जाए, ठीक है। स्विंग एंट्रीज इस वक्त नहीं लेनी चाहिए। स्विंग एंट्रीज हम कब ले सकते हैं? ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, जब मार्केट जो है वो अपने बिग टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त की सूरत को देखकर हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो है मार्केट के अंदर वो इंट्राडे में काम करे, शॉर्ट टर्म में काम करे, शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करे, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में कैसे काम करते हैं? वो लेवल्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। लेवल्स आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने कन्वर्टिंग पहले ही कर ली है, तो आप ये देख सकते हैं ये मार्केट के लेवल्स है। मैं 15 मिनट चार्ट पे हूँ और ये लेवल्स है। पहला सपोर्ट लेवल मार्केट पास जो मौजूद है वो 48,450 का मौजूद है, ठीक है। अल्लाह ना करे इसको मार्केट ब्रेक करती है तो मैं मार्केट का अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 48,150, फिर 47,850 और उसके बाद के लेवल जैसे मैंने मार्क नहीं किए लेकिन बता दूं 47,600 और फाइनल हो जाता है 47,300 का लेवल। ये मार्केट के लिए है इंट्राडे सपोर्ट लेवल। जहाँ रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है 48,750 से 800 का। ये मार्केट का इस वक्त इमीडिएट हर्डल है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर लेती है तो मार्केट का अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो 49,000 का आएगा, ठीक है। और 49,000 के ऊपर अगर मार्केट रहेगी तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब मार्केट जो है वो न्यू हाइस की तरफ जाए, ठीक है। उससे पहले न्यू हाइस की हम सोचे वो गलत है, ठीक है, वो आप कह लीजिए अनरियलिस्टिक या हो जाता है या अनप्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए इस वक्त सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर काम किया जाए और इंट्राडे टर्म्स में काम किया जाए। मैं अपना अगर पर्सनल व्यू दूं तो अब मुझे मार्केट थोड़ी वीक लग रही है। वीक किस सेंस में? जैसे वीक से मुराद है कि जैसे इस वक्त मार्केट तेजी में थी ना, जैसे हमने पहले एक तेजी देखी थी यार, मार्केट रोज प्लस 400, 500, 700, 800, 1000 पॉइंट तक पहुंच जाती थी। अब वो सीन नहीं है मार्केट के अंदर। अब मार्केट उस मोमेंटम को नहीं बना पा रही है, ठीक है ना। तो जब तक वो मोमेंटम मार्केट के अंदर ना आ जाए जब तक के तो मार्केट वीक है और मार्केट वो बनाती हुई भी अभी नजर नहीं आ रही, ठीक है। मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है अभी बनाने का। पहले तो ट्रिगर था IMF हो गया, डिफॉल्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे स्टॉक्स तो समझ लीजिए डिफॉल्ट के रेट पे आ गए थे। फिर हमने देखा न्यूज आई, IMF की न्यूज आई, फिर आपकी अदर दूसरी न्यूज आई कि कहाँ से इन्फ्लोज आए, सऊदीया से आए, UAE से आए, हमारे जो रिजर्व है वो एक अलग अच्छी सतह पे पहुंच गए। तो ये ट्रिगर था मार्केट के लिए। अभी हमें चाहिए न्यू ट्रिगर मार्केट के लिए, ठीक है। न्यू ट्रिगर इस वक्त बहुत जरूरी है मार्केट को अगर वन सेकेंड मूवमेंट चाहिए, ठीक है। वरना फिर मार्केट में टेक्निकली जो करेक्शन है, जो मार्केट ने 4,500 पॉइंट की तेजी की है, मार्केट उसके अंदर हमें दाखिल होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। तो यही वजह है, मैंने आपको पहले ही कहा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस वक्त अच्छा वक्त नहीं है एंट्री करना, ठीक है। आप करें भले 2 पैसे महंगा एंटर करें, लेकिन जहाँ पे अश्योरिटी तो हो आपके पास कि नहीं आप कमा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप 2 पैसे कमा लेंगे, लेकिन यहाँ पे रिस्क 10 पैसे का। एक बात हमेशा याद रखें कि एज अ ट्रेडर आपको रिस्क मैनेजमेंट करके ही काम चलना है, रिस्क को मैनेज करते हुए काम करना है, ठीक है ना। जहाँ रिस्क ज्यादा है रिटर्न कम है, ये आपके लिए ट्रेड मायने ही नहीं रखती, ठीक है ना। और अच्छा ट्रेडर वो लेगा भी नहीं। तो हमेशा रन फॉर आप कह लीजिए कम रिस्क और ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है ना। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका जितना हाई होगा ना उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो इस वक्त बेहतर है इंट्राडे में काम करें और इन्हीं स्टॉक्स के साथ, इन्हीं लेवल्स के साथ काम करें, ठीक है। मार्केट बढ़ती है 41 सेकेंड इसी लेवल के पास आती है जहां पर है, और कोशिश कीजिए जहाँ के स्विंग के स्टॉक्स है ना जो अगर पहले बढ़े उनके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी की जाए, ठीक है ना। जैसा आप लोगों को पहले ही बता दिया, मार्केट को इस वक्त चाहिए न्यू ट्रिगर और मेरा यही ओपिनियन है कि शॉर्ट टर्म में काम किया जाए और स्विंग ट्रेड के लिए इस वक्त बहुत अच्छा वक्त नहीं है। 2 पैसे महंगा खरीद लीजिएगा लेकिन वहाँ श्योरिटी होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये चीज है आप लोगों के सामने है। मार्केट आज भी गई प्लस 300-400 पॉइंट प्लस गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही। मार्केट में हाई साइड से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो यही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था और होपफुली समझ में आई होगी बात। तो इस वक्त मार्केट थोड़ी रिस्की उसमें आ चुकी फॉर स्विंग ट्रेडिंग और मार्केट वीक है इसमें, ठीक है।
इस वक्त हम एक्सपेक्ट करें एकदम मार्केट के अंदर तेजी आए तो वो मुश्किल है, उसके लिए हमें कोई न्यूज़ लाजमी है। ठीक है, तो काम करें लेवल्स के साथ। ठीक है, अब जैसे इस तेजी इस जो मार्केट जो रेंज बाउंड है उसको हमने देखा कई स्टॉक कुछ ज़्यादा ही गिर चुके हैं, तो उनके अंदर डेफिनेटली स्विंग ट्रेड ली जा सकती है, वरना मोस्ट ऑफ ऑल इसमें नहीं ली जा सकती मार्केट में। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस 48,750 से 800, हाँ इसको मार्केट ब्रेक करती है तो कुछ मोमेंटम बन सकता है, 49,000 का इमीडिएट लेवल हो, और इसको ब्रेक करेगी तो वही बात है, मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है 49,200, 400, इन 50,000 का, लेकिन उससे पहले नो न्यूज है। ठीक है, तो बहरहाल ये व्यू मैंने आपको दे दिया टेक्निकली, वरना मोस्टली तो हम ये देख रहे हैं आजकल मार्केट जो है सेंटिमेंटली ड्रिवन है, न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन है। ठीक है, तो अब आप यही समझ लीजिए कि न्यूज़ का एक मार्केट पे एक बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो न्यूज़ के ऊपर डेफिनेटली आपने भी फोकस रखना है, बाकी टेक्निकली मार्केट थोड़ी वीक इस वक्त नज़र आ रही है, कोशिश करनी चाहिए जहाँ मार्केट बढ़े थोड़ा थोड़ा बेच कर ही काम किया जाए। ठीक है ना, एटलीस्ट जब तक मार्केट 49,000 को सिक्योर ना कर ले, वो एक बहुत ही अहम लेवल है मार्केट का। ठीक है, तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।